Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए चलते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से चिराग को हटा दिया गया है। समर्थकों का पटना में दफ्तर में हंगामा में हो चुका है। लोक जनशक्ति पार्टी, जिसे एलजेपी में भी कहते हैं, वहां घमासान के बाद चिराग पासवान को पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके भी कहा है कि वो पार्टी और परिवार के साथ रखने में फेल हो चुके हैं। उन्होंने एक पुराना लेटर भी ट्विटर पर शेयर किया है। चाचा पशुपति कुमार पारस समर्थित नेताओं ने एलजेपी संविधान का हवाला देते हुए चिराग को पद से हटा दिया। उनका कहना है कि चिराग तीन पदों पर एक साथ काबिज थे। ये भी बताया जा रहा है कि 20 जून तक पशुपति कुमार पारस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल लेंगे। इस बैठक से पहले चिराग ने चाचा के नाम पर बेहद भावुक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि पापा की मौत के बाद आपके व्यवहार से टूट गया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं पार्टी और परिवार के साथ रखने में फेल रहा। चिराग एक पुराना लेटर भी ट्वीट पर शेयर कर चुके हैं। उस ट्वीट में लिखा था, पापा की बनाई इस पार्टी और अपने परिवार को साथ रखने के लिए मैंने प्रयास किया लेकिन असफल रहा। पार्टी माँ के समान है और माँ के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। पार्टी में आस्था रखने वाले लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एक पुराना पत्र साझा करता हूँ। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है पंजाब से, जहां पर सीएम अमरिंदर सिंह के घर के बाहर एक प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसमें सुखबीर बादल को भी हिरासत में ले लिया गया है। कोविड-19 मरीजों के लिए वैक्सीन की बिक्री और मेडिकल किट की खरीद में सीबीआई जांच की मांग को लेकर पंजाब में अपोजिशन पार्टीज सीएम अमरिंदर सिंह के आवास यानी कि घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रही हैं। वहीं अकाली दल की नई सहयोगी बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख जसबीर सिंह गांधी ने भी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है। गौरतलब करने की बात यह है कि अकाली दल का बीजेपी के साथ लंबे समय तक चल रहा गठबंधन टूट गया है। अकाली दल अब एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस भी बाहर हो चुका है। ऐसे में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में अकाली दल अब बीएसपी के साथ मिलकर मैदान में उतरेगा। दरअसल पंजाब के कोटे के तहत खरीदी गई कोवैक्सीन को प्राइवेट अस्पतालों को बेचने को लेकर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। पंजाब सरकार ने हर डोज 400 रुपए के हिसाब से वैक्सीन खरीदी थी। वहीं इसे प्राइवेट अस्पतालों में 1060 रुपए में बेची जा रही है, यानी कि 600 रुपए का फायदा हो रहा है। ऐसे में सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है अयोध्या की तरफ से, जहां पर राम मंदिर पर जहां एक तरफ लोग ये कह रहे थे कि 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में बेचकर धोखा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इस जमीन खरीद में घोटाले को विश्व हिंदू परिषद ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आलोक कुमार का कहना है कि अपोजिशन के लोग गुमराह कर रहे हैं, ऐसी कोई बात सामने नहीं आ रही है। ऐसे में 16 करोड़ के इस घोटाले को वो सीधे तौर पर खारिज करके कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि ये बाकी अपोजिशन यानी कि पार्टी की चाल है। वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर सोनिया गांधी की तरफ से आ रही है, जहां पर गलवान संघर्ष की पहली भर्ती पर भारतीय सेना ने कहा है कि सबसे दुर्गम यानी कि सबसे ऊंचा वाले इलाके में लड़ते हुए जान गंवाने वाले सैनिकों को याद किया गया है। भारतीय आर्मी ने ट्विटर पर जानकारी दी है कि सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे और भारतीय सेना के सभी रैंक ने उन बहादुरों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने लद्दाख की गलवान घाटी में देश के लिए बलिदान दिया था। एक और बड़ी खबर आ रही है आम आदमी पार्टी से, जहां पर आप के नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर लगाए हमले का इल्जाम में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्यूसडे को इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने उन पर हमला कराया है। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें वो साफ तौर पर इल्जाम लगा रहे हैं कि दिल्ली में नॉर्थ एवेन्यू के उनके आवास पर यह हमला किया गया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं बहुत साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूँ कि आप जितने चाहे हमले करवा लें, चाहे मेरी जान ही क्यों न ले लें, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर बनने वाले मंदिर में अगर चंदा चोरी करोगे तो एक नहीं 1000 बार बोलूंगा। ये 115 करोड़ हिंदुओं का अपमान है, राम भक्तों का अपमान है, जिन्होंने श्री राम के भव्य निर्माण के लिए चंदा दिया था। संजय सिंह के इल्जामों के बाद नई दिल्ली के डीसीपी दीपक यादव ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर के बाहर लगी नेपलमेंट को खराब करने की कोशिश की गई थी। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, किसी को कोई चोट नहीं आई है। आगे की जांच अभी जारी है। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है अफ्रीका से, जहां पर एक दंपति की करंट लगने से एक हिंदुस्तानी की मौत हो गई। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के एक यंग दुपति की करंट लगने से मौत हो गई। 2 हफ्ते पहले इनकी शादी हुई थी।
जहीर सारंग और नबीला खान का इंतकाल होने के बाद उनकी डेड बॉडीज को संडे की दोपहर को पुर्दे खाक कर दिया गया। ऐसा माना जा रहा है कि नल छूने पर पहले पत्नी को करंट लगा, फिर जब पति ने उसे बचाने की कोशिश करी तो उसको भी करंट लगा और इसमें दोनों की मौत हो गई। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से, जहां पर फिर से पोलियो टीकाकरण के टाइम टीम पर हमला हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। अफगानिस्तान में बंदूकधारियों की पोलियो टीकाकरण टीम को निशाना बनाकर गोलीबारी करी गई है, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। ऐसे में पोलियो टीम पर 3 महीने में ये दूसरा हमला की वारदात सामने आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता उस्मान तोहरी का कहना है कि टीम बच्चों को पोलियो के खिलाफ टीकाकरण के लिए वहां भेजी गई थी। 2 घंटे में 3 अलग अलग जगहों पर ये हमले हुए हैं। बहरहाल पुलिस प्रवक्ता फरीद खान ने हमलों को कंफर्म करा है और कहा है कि ये हमला अफगानिस्तान के तहत इसी गेट से हुआ था कि वहां पर जितनी मौतें हो सकी हैं उतनी मौतें हो जाएं। वहीं एक और बड़ी खबर इजराइल से आ रही है, जहां पर अब घरों के अंदर मास्क लगाना जरूरी नहीं है। इजरायलियों को काफी रियायत मिल चुकी है। बेहद सक्सेसफुल वैक्सीनेशंस के बाद अब इजरायलियों को घर में मास्क ना लगाने की छूट दी गई है। ये पाबंदियां ट्यूसडे को हटाई गई हैं। हालांकि देखा जाए तो लोग अब भी वहां पर ट्रांसपोर्टेशन और आइसोलेशन सेंटर के दौरान मास्क लगाते हैं, लेकिन जिन लोगों को अब तक कोविड का वैक्सीन का टीका नहीं लगा है उन्हें नर्सिंग होम और बाकी स्वास्थ्य सुविधाओं का मास्क इस्तेमाल करना होगा। इजराइल ने जब तक वैक्सीनेशन स्टार्ट नहीं की थी सब मास्क लगा रहे थे, लेकिन जब से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई है लोगों के मास्क वहां से उतरने लगे हैं। भले ही इजराइल में कोविड-19 की रफ्तार थम गई है, लेकिन अब भी अधिकारी विदेशों से आने वाले लोगों को लेकर परेशान हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है फिलिस्तीन से, जहां पर नेतन्याहू की हार पर जश्न मना रहा है फिलिस्तीन। पीएम मोहम्मद शतीह बोले हैं कि ये सबसे बुरे दौर का अंत हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू को प्रधानमंत्री पद की कुर्सी छोड़नी पड़ी। उनके जाने से सबसे ज्यादा खुशी फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद शतीह और उनकी आवाम को है। उन्होंने मंडे को कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के प्रधानमंत्री के पद से हटने से इजराइल फिलिस्तीनी के सबसे बुरे दौरे की समाप्ति हुई है। शतीह ने यह भी कहा कि उन्हें नई सरकार या फिलिस्तीनियों के साथ शांति समझौते के लिए आगे बढ़ने की संभावना के बारे में कोई भ्रम नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इस नई सरकार को पिछली सरकार की तुलना में किसी भी तरह से कम खराब नहीं पाते। हम इजरायली बस्तियों के सपोर्ट में नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की भी उतनी ही खिलाफत करते हैं जितनी पहले करते थे। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.